हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैंने जो भी स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है, बाय राइट सिट टाइट, हजारों से करोड़ बनाओ। तो ये इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो भी ये स्टॉक्स यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है। तो अभी आगे मैं आप लोग को बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा 2-3 चीज बताऊंगा। देखो, आज का जो मॉडर्न स्टॉक्स है ना, स्टॉक मार्केट, वो डिसाइड हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी से। बेसिकली शिपिंग कंपनी होती थी ये। तो देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ये दो बेसिक चीज अगर मेरे नजरिए से देखा जाए ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइमिंग का। ट्रेडिंग में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप मूव में एंटर करते हो, तो आप जब एंटर कर रहे हो उसके बाद इमीडिएट मूवमेंट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हमारा पर्पस इमीडिएट गेन नहीं होता है, एक परमानेंट गेन होता है। मतलब आपको जो गेन एक बार मिल गया वो कभी भी आपके अगेंस्ट में ना जाए। तो इन्वेस्टमेंट में हमारा टारगेट होता है कि हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि एक बार खरीद ले और हमको कभी भी ना बेचना पड़े। तो मैं यहाँ पे जो स्टॉक्स बताऊंगा आपको, तो मैं वही पर्पस के स्टॉक्स खरीदूंगा कि एक बार खरीद लिए और एटलीस्ट उसको तब तक होल्ड, मतलब लाइफ टाइम होल्ड करना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि जब स्टॉक का प्राइस डबल या तिबल हो जाता है तो आप अपना जो मेन पैसा जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था वो आप निकाल सकते हो। पर ये सब ना कहीं वही ट्रेडिंग में ही आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, आप एक बार खरीदो और उसको कभी भी आपको बेचना ना पड़े, वही आपका सबसे सही इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट को आपको बेचना पड़ सकता है, जैसे कोरोना वाला केस आया था या कोई वार वाला सिचुएशन आता है जिसमें आपको श्योर डिफाइंड होता है कि मार्केट कम से कम 50 to 60% गिरेगा ही। तो ऐसे केस में आपको सारे इन्वेस्टमेंट से निकलना ही बेहतर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक्स है वो है पीएसपी प्रोजेक्ट। तो देख सकते हो कि ये जो कंपनी है, ये बेसिकली इसका जो मार्केट कैप है अभी 2383 करोड़ का है। और मैं इसको क्यों खरीदना चाह रहा हूं, तो ये स्टॉक्स अभी अभी जस्ट अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है और यहीं पे ही ट्रेवल कर रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप देखो, इसमें टाइमिंग करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको किसी को 650 में मिलेगा, किसी को 550, 150 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 10% का एटलीस्ट मार्केट के प्राइस के हिसाब से 10 से 15%, है ना। तो ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, 10 to 15 टाइम्स के लिए अपन लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ना 10-5 रुपए 50 रुपए, इसको आप ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि हम यहाँ पे 600 रुपए में एंटर कर रहे हैं ना। तो हमारा टारगेट क्या है, कम से कम 6000 रुपए, 6000 12,000 रुपए जब तक ये स्टॉक नहीं जाएगा तब तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये स्टॉक ये डबल या ट्रिपल होगा ना, तो कोशिश करना कि अपना पैसा वो निकाल के उस पैसे को और नया किसी स्टॉक्स को फाइंड आउट करके, या मैं इसमें बताते रहूंगा तो आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीएसपी प्रोजेक्ट है, इसका मार्केट कैप है 2383 करोड़। और देखोगे तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट की कंपनी है, ट्रैक्स बनाती है ये और बिल्डिंग्स बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंपनी का काम देख के या कंपनी के बारे में कोई मेरा इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो ना, सब कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। तो इसलिए मैं इस कंपनी को बाय कर रहा हूँ, वो ऐसा कुछ रीजन नहीं है। बेसिक रीजन है मेरा चार्टिंग, चार्ट में अपना न्यू हाई को ब्रेक किया है। दूसरा है कि इसका सेल्स को अगर आप देखोगे तो सेल्स इसका बहुत अच्छा है, कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है सेल्स, है ना। और इसका आरओई सबसे मेन फैक्टर होता है मेरे लिए, आरओई। तो ये तीनों चीज सारी कंपनी में मैं देख रहा हूं, तभी मैं बाय करने के बारे में बोल रहा हूं। तो पहली कंपनी होगी अपनी पीएसपी प्रोजेक्ट, दूसरी कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, ठीक है। ये अभी 420 रुपए की चल रही है, आप देख सकते हो। ये अभी हाई को ब्रेक किया। हम लोग को वैसे इसको 200 रुपए के आसपास खरीद लेना था, पर अपन इसमें थोड़ा लेट हो गए हैं। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इसका मार्केट कैप है लगभग 3000 करोड़ और कंपनी का सेल्स आप अगर देखोगे तो 2000 करोड़ के आसपास है। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। अपना ये टारगेट 10 टाइम्स का तो लगभग रहेगा ही रहेगा, मतलब 4000 रुपए तक का। देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, मार्केट ना स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब जैसे 400 रुपए का भी है, तो जैसे 1000 या 1200 रुपए का होगा तो 2 पार्ट्स में या 1/3 ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो प्राइस आपको इतना ही दिखाता रहेगा, पर आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, आप कैलकुलेट कैसे करना कि मैं कितना पैसे लगाया। मान लो आपने 100 शेयर खरीदे तो आपने लगाया इसमें 40,000 रुपए, तो आपको इसका 10 टाइम्स मतलब 4 लाख रुपए जब तक नहीं होगा
तब तक आपको एक्चुअल मतलब जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। पर कोशिश क्या करना है कि जब भी वे 1 या 2 टाइम्स हो जाए तो अपना मूलधन निकालने की कोशिश करना। तो ये आपको थोड़ा सा एक मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और कुछ नहीं। मैं तो मोस्टली पूरा कंप्लीट होने के बाद ही सेल करता हूँ। और दूसरा चीज और बता रहा हूँ, ये डिविडेंड भी कंटिन्यू देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी में जो कंपनी बताऊंगा सबसे आपको डिविडेंड आएगा, तो आप दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेल भी नहीं करोगे तो भी डिविडेंड से ही 5 साल, देखो एफडी में आप रखोगे, एफडी करोगे 10 साल में पैसा डबल होता है। आपको मैं जो कंपनी बता रहा हूँ चुपचाप उसको खरीद लो, जितने पैसे में खरीदे रहोगे 10 साल में उसका उतना डिविडेंड आ जाएगा 99% केसेस में। ठीक है, अगला कंपनी है रेडिंगटन लिमिटेड। ठीक है, ये अभी 190 रुपए के आसपास की कंपनी है, 14,000 करोड़ का इसका सेल्स है। अगर इस कंपनी का सेल्स को आप देखोगे तो बहुत अच्छा सेल्स है, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स है। हालांकि इसको प्रॉफिट उसमें उतना ज्यादा तो नहीं है प्रॉफिट रेशियो, पर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आप समझो कि एक कंपनी है जिसकी पूरी कीमत है 14,000 करोड़ रुपए और वो एक साल में कितने हजार का, 60,000 करोड़ का, मतलब अपनी वैल्यू से 4 गुना ज्यादा का ये मतलब बिजनेस करती है कंपनी। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे आप 100 रुपए के इंसान हो और आप एक साल में 100 रुपए एक साल में ही कमा देते हो। आप तो जीने वाले हो 70-80 साल, है ना। फॉर एग्जाम्पल 60 साल भी जी रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना कि आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो ऐसे ही मार्केट में प्राइस और वैल्यू को चेक किया जाता है, यही डिफरेंस है प्राइस और वैल्यू, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर है, अपन एक सेल्स से भी एक फैक्टर मतलब ऐसा डिनोट कर सकते हैं इसको। बोरोइंग्स भी देखेंगे तो ज्यादा 1,000-2,000 करोड़ की बोरोइंग से कोई बड़ी बात नहीं है 14,000 करोड़ की कंपनी के लिए। बोरोइंग्स कब रिस्की होगा, जिसे कंपनी का टोटल मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है और आपको बोरोइंग यहाँ पे अगर 14,000 करोड़, 15 या 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़ दिखा रही है तो यह रिस्की हो जाता है ना। तीसरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। ये बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा चीज, इसका चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि अपने को इसको 400 रुपए के आसपास इसमें एंट्री होना था, हम तो इसमें एंट्री नहीं ले पाए। पर अभी भी अगर ये हाई को ब्रेक करता है, मतलब ये जो हाई बनाया आपका 780 रुपए के आसपास का, तो वहां पर से आपको ऊपर जाती है कंपनी, तो आप इसको ले सकते हो अभी भी इसमें। हाँ, पर आप इसमें ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, जैसे बाकी कंपनी में बताया मैं 10 टाइम्स का, इसके यहाँ डबल या ट्रिपल का एक्सपेक्टेशन रखना। ऑलरेडी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है कंपनी का, तो आप समझ रहे हो 1,80,000 करोड़ की कंपनी है। अभी इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका ही 12 लाख 13 लाख करोड़ की कंपनी है ना, सॉफ्टवेयर की टीसीएस वीसीएस होगी जो। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गई तो उतने में आप प्रॉफिट बुक करके निकलने का कोशिश करना। अगला कंपनी है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, मद्रास फर्टिलाइजर। ये कंपनी हो आप लोग और इसमें आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस कंपनी का भी मार्केट कैप चल रहा है 900 करोड़, 1000 करोड़ मान सकते हैं, 60 रुपए की कंपनी है। अभी इसका आप आरओई देखोगे तो इसका आरओई आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, पर मैं इस कंपनी को के बारे में मतलब थोड़ा स्टडी किया हूं अभी, तो इस कंपनी में काफी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है। 2000 करोड़ इसका सेल्स है, तो आप उसको रिस्की बेसिस पे आप इसको ले सकते हो, पर कोशिश करना कि इसमें ज्यादा पैसा मत लगाना, है ना। फर्टिलाइजर कंपनी है, एक छोटा सा न्यूज कंपनी को पूरा गिरा देता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मद्रास फर्टिलाइजर। और सबसे लास्ट बेस्ट कंपनी है जिसको आप हर महीने इसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर सकते हो और अगले 10 साल के लिए तो आप बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, और अभी बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। तो मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में काफी हैविली इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा आईटीसी अभी अच्छे फॉर्म में आ गया है। ये बात नहीं है कि पहले खरीद के अभी और नीचे में क्यों नहीं खरीदे, नीचे में भी अपन खरीदे हैं, पर अभी अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो आप आईटीसी में अगर ये हाई ब्रेक हो चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। आईटीसी अभी 4 लाख करोड़ की कंपनी है और इसका अगर आप सेल्स देखोगे तो 70,000 करोड़ के आसपास का सेल्स है, आरओई भी अच्छा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी। पहली कंपनी थी पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी अपनी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, और तीसरी कंपनी थी रेडिंगटन लिमिटेड, फोर्थ थी जेएसडब्ल्यू स्टील, फिफ्थ है मद्रास फर्टिलाइजर। जेएसडब्ल्यू स्टील में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मद्रास फर्टिलाइजर में ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इमीडिएट गेन मिल गया तो ठीक, नहीं तो नीचे आने लगे तो आप निकल जाना, या इमीडिएट आपको सडनली 120 रुपया 200 रुपया तक हो जाता है तो अपना मेन जितना पैसा लगाया कम से कम वो
निकालने की कोशिश करना। और इस कंपनी में शायद इसमें डिविडेंड भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। पर सबसे बेस्ट है इसमें से आईटीसी। आप इसको कंटिन्यूअसली इसको स्टॉकिंग करते रहो। देखिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक वर्ड का दो मतलब होता है, एक तो जो स्टॉक कंपनी है वो, दूसरा होता है स्टॉक मतलब इकट्ठा करना। तो आप ये आईटीसी है, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको आप इकट्ठा करो। आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब तक आपके घर में इन सब का प्रोडक्ट का सामान आ रहा है ना, आप इसको बस इकट्ठा करते जाओ। स्टॉक मार्केट कोई जितना भी कितना भी आदमी बोल रहा है ना, जो भी बोल रहा है उसमें ध्यान मत दो, क्योंकि जब आप ये 5 साल करके तो देखो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे बोलने पे, या कोई कितना ही बड़ा आदमी आके बोलेगा ना कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डूबता है ना, और कब नहीं डूबेगा। तो इस टाइप की कंपनी आप लोगे, जिस कंपनी का सामान आप अपने घर में हर महीने लेके आते हो, तो आपका पैसा क्यों डूबेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पता चलेगा या कुछ और बताना होगा तो जरूर बताओ।